देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहीं यहाँ का अपने में एक गौरवशाली 52 गढ़ का इतिहास है, जिसकी वजह से गढ़वाल को कभी 52 गढ़ों का देश, गढ़ देश, छोटे छोटे किलों का देश कहा जाता था। कहा जाता था कि महाराजा अजयपाल ने इन सभी गढ़ों को एकत्रित कर एक राज्य स्थापित किया और उसका नाम गढ़वाल रखा। जनश्रुतियों और इतिहासकारों के अनुसार राजा अजयपाल से कई रोचक कहानियां और तथ्य जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग गढ़ नरेशों की कुलदेवी आदिशक्ति भगवती राजराजेश्वरी से जुड़ा है। महाराजा आनंदपाल की मृत्यु के बाद जब अजयपाल गद्दी पर बैठा, उस वक्त गढ़ देश अराजकता का काल था। 1491 ईस्वी चंपावत के स्थानीय राजा कीर्तिचंद ने एक भयंकर आक्रमण कर दिया। युद्ध हारने के बाद अजयपाल को दर दर भटकना पड़ा। युद्ध हारने के बाद उनके प्रधान सेनापति और सामंतों को मार दिया गया। राज्य सूखे और अकाल से जनता त्राहिमाम कर उठी। युद्ध हारने के बाद राजा अजयपाल ऊंचे पहाड़ पर चले गए, जहां उनकी मुलाकात गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सत्यनाथ से हुई। सन्यासी ने उन्हें अपनी कुलदेवी आदि शक्ति भगवती राजराजेश्वरी की उपासना का आदेश दिया, जो धन, वैभव, शक्ति और मोक्ष की देवी है। आदि शक्ति ने अजयपाल को वरदान दिया कि आज से इस संपूर्ण क्षेत्र पर तेरा अधिकार होगा और तू युद्ध में कभी पराजित नहीं होगा। जिसके बाद अजयपाल ने पुनः सेना का संगठन कर चंपावत पर आक्रमण किया और चंपावत पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अजयपाल ने अपने जीवन के 18 साल युद्ध में बिताए और प्रत्येक युद्ध में उसे विजय मिली। राजा अजयपाल हर वर्ष गढ़ों को जीतता चला गया और संपूर्ण गढ़वाल के साथ साथ पूरे हिमालय क्षेत्र में उसका अधिकार हो गया। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार संपूर्ण गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं व हिमाचल के विशाल भूभाग तक, दक्षिण के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बरेली तक किया। अजयपाल ने जिस गढ़देश देश को जीता, वहां अपनी कुलदेवी की प्रतिष्ठा की। कुलदेवी के आदेश से बदली थी राजधानी। राजा अजयपाल की राजधानी चांदपुर गढ़ में थी, लेकिन उसने 1512 ईस्वी में वहां से राजधानी बदलकर देवलगढ़ कर दी। कहा जाता है एक बार राजा अजयपाल आखेट करने के लिए श्री क्षेत्र श्रीनगर गया, जहां उनके साथ शिकारी कुत्ता भी गया था, जो कि बहुत खतरनाक था। वह कुत्ता कई किलोमीटर दूर होने वाली छोटी सी हलचल को भी भांप लेता था, किंतु एक दिन एक बाण से कुत्ते की मौत हो गई। राजा को आश्चर्य हुआ, कुत्ता जो बहुत दूर की हलचल भांप लेता, इसे क्यों नहीं भांप पाया? तो स्वप्न में उसे राजराजेश्वरी ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित कर दे। जब तक तेरी राजधानी वहां रहेगी तू अपराजित रहेगा, तेरे बाद भी तेरे वंशज सैकड़ों सालों तक वहां राज्य करेंगे। वह बाण तेरे लिए था, परंतु दैव कृपा से तेरे प्राणों की रक्षा हुई। शायद यही कारण रहा होगा कि अकबर तथा शाहजहां सेनापति नजावत खां ने भी गढ़वाल को जीतने की कोशिश की, मगर वो असफल ही रहे। तो ये थी दोस्तों इसके पीछे की सारी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।